प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पा रहे होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर यानी 3 यानी हिंद चीन में राष्ट्रवाद। इसका जो है हम चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। इसका सारा भी चैप्टर को पूरा हम कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। इसी चैनल पे वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको हिस्ट्री का प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और वहां से देख लीजिएगा लाइन बाय लाइन। इनमें 2 क्लास हमने ले चुके हैं, आज यह तीसरा क्लास है। तीसरा क्लास होने जा रहा है ऑब्जेक्टिव का क्लास होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? ऑब्जेक्टिव का क्लास होने जा रहा है एक बेहतरीन तरीका से। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है एक लगातार हमारे क्लास को लाइन बाय लाइन देखते होंगे। तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को एक बेहतरीन तरीका से ऑब्जेक्टिव ले से। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव आज का यदि आप क्लास कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर से यदि पूछे जाते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है जो कि छूट पाएगा आपसे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव निकाल लेते हैं, खोल लेते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कहाँ से हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव तो निकालना जरूरी पड़ गया है। ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ऑब्जेक्टिव आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या चीज़ है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। हम जो आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे ध्यान से सुनना है और देखना है केवल। यानी देखिए देखते देखते ही रिवीजन भी हो जाएगा। आप लोग ऑफलाइन कहीं पढ़ते होंगे या कोचिंग संस्थान में या ट्यूशन पढ़ते होंगे तो ज़रूर आपको, यदि इस चैप्टर से पढ़े होंगे तो ज़रूर आपको पता होगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव कहाँ से लिया गया है, किस टॉपिक से। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले पहला नंबर ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे एक बेहतरीन तरीका से। तो ये कहता है कि लियो लियो हम क्या है हक मत किसकी होगा, किसकी राजनीतिक पार्टी थी। किमकी लिखा गया था, किमकी नहीं होगा तो किसकी होगा। यहाँ पे किसकी पार्टी थी, ये जो था यानी हम कहेंगे ये जो था यानी वियतनाम की था। किसकी पार्टी था? तो वियतनाम की था। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दिएगा। बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिएगा पुंग माली एवं हुआ क्या अफगान प्रांत किस देश के थे? ये जो था यानी ये था वियतनाम का था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है। हालांकि लगेगा अभी 1 2 क्वेश्चन 4 10 क्वेश्चन जो है लगेगा आपको ये कहाँ कहाँ से उठा करके डाल दिया गया है, लेकिन जब जैसे ही 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं, 15 क्वेश्चन खत्म होते हैं कठिन वाला, उसके बाद जो को आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखिएगा कह रहा 25, यहाँ पे हम बात करेंगे 25 दिसंबर 1955 को लाओस होना चाहिए। लाओस में चुनाव के बाद की मित्र नेतृत्व में राष्ट्रीयकरण सरकार का गठन हुआ था। ये जो हुआ था यानी सूत्र फुमा का हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन था। अब यहाँ देखिए लार बमेर सेना का गठन किसने किया था? लार बमेर सेना का गठन जो ये किया था यानी ये क्या था? कैप्टन कांगली ने की थी। कांगली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। अभी हम 10 क्वेश्चन जैसे करवाएंगे ये आपको कैसा नहीं फील होगा, लगेगा कि कहाँ से पूछा गया। इसलिए घबराने का प्रयास नहीं कीजिएगा। अब यहाँ देख रहा कंपूचिया का पुराना नाम क्या था? कंपूचिया का पुराना नाम जो था ये था वियतनाम था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। क्या था? वियतनाम था। कंपूचिया है ना, ये नहीं होगा। कंपूचिया का पुराना नाम जो था कंबोडिया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, बी नहीं होगा। नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? ये जो था नरोत्तम सिहानु लाओस के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा।
कर पहला टेलीविजन युद्ध किए कहाँ गया। कर पहला जो हुआ था टेलीविजन युद्ध कहाँ किए गए, ये हुआ कहाँ किए गए। पहला युद्ध जो ये कहाँ किया गया था, वियतनामी युद्ध किया गया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कर वियतनामी राष्ट्रीय एकता के जनक कौन थे। वियतनामी राष्ट्रीय एकता के देखता थे ये तो था यानी बाओदाई था। बाओदाई यानी वियतनामी कौन था, बाओदाई था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। कर किस दार्शनिक ने एक अंदाज लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार किया। ये किया था यानी रमेल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, रमेल ने ऐसा बात किया था। करा होचिन मी मार्ग किस देश में होकर गुजरती है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव बढ़िया तरीका से आ गया। होचिन मिन मार्ग जो है किस देश में होकर गुजरती है, ये गुजरती है लाओस से होकर के, कंबोडिया से होकर के, वियतनाम से होकर के। ऑप्शन नंबर डी करिएगा, डी नंबर हो जाएगा सही। अब यहाँ पे देखिएगा करे वियतनाम युद्ध की समाप्ति किन अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी। ये जो हुआ था यानी हम बात करेंगे आर निक्सन के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। कर मैली गौ की घटना कहाँ हुई थी। मैली गौ की घटना जो हुई थी दक्षिणी वियतनाम में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कर मैली गौ के हत्याकांड का जिम्मेवार कौन सा देश था। अमेरिका था। जबकि मैली गौ की यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव का धुंधार होने लगा है। जब मैली गौ की घटना घटित ये कौन था, अमेरिका था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। वियतनाम का एकीकरण हुआ था 1900, हम बात करेंगे एकीकरण की बात करेंगे 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव बेहतरीन तरीका वाला आ गया है। इससे 10 क्वेश्चन जो शुरुआत में मैं जो करवाए वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला था। उससे कभी काल पूछ भी सकते हैं एग्जाम में, कभी नहीं भी पूछ सकते थे, इसीलिए टेंशन लेने का बात नहीं करिएगा। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव धुंधार स्टार्ट हो जाते हैं। वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था। ये जो था वियतनाम की जनता का यहाँ सबसे होगा सबसे मबसे लिखा गया था, सबसे देख लीजिए। सबसे महान नेता जो था ये था होचिन मिन था। क्या वियतनाम का फान बोई चाओ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। वियतनामी क्या है स्वतंत्रता लिंग की स्थापना किसने की। देखिए स्वतंत्रता होगा, मवंतरा ने स्वतंत्रता लिंग की स्थापना की। ये जो किया था यानी फान बोई चाओ ने किया था। क्या है वियतनामी ये किया था होचिन मिन ने किया था। कौन किया था, होचिन मिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। लियांग किचाओ कौन था। लियांग किचाओ चीनी सुधारक था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। अनामी दल की स्थापना किसने की थी। अनामी दल की स्थापना जो किया था ये किया था ओनगुएन आई ने किया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। होचिन मी का दूसरा नाम क्या था। होचिन मी का दूसरा नाम था न्यूमेन आई कबोक था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये जो हुआ था 1945 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1945 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी। ये जो किया गया था यानी होचिन मिन के समय में किया गया था। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे तो डी को टिक कर लीजिएगा। बाओदाई कहाँ का शासक था। बाओदाई शासक जो था ये था बाओदाई दक्षिणी वियतनाम का शासक था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। वियतनाम के कब स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। वियतनाम का स्वतंत्रता की घोषणा जो किया गया था 2 सितंबर 1945 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है। ये जो जाना जाता है
हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। किस समझौता के नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। करा हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? ये जो था यानी हुइन फो मो था। हुआ आंदोलन कौन था? हुइन फो था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कर हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ये जो था यानी क्रांतिकारी धार्मिक था। कौन था? क्रांतिकारी धार्मिक था। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे तो डी का टिक कर देंगे। अब यहाँ देखिए जेनेवा समझौता में किस देश के 2 लोग भाग लिए थे? ये जो लिया था वियतनाम के लोग भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे तो सी को टिक करना है। अंकोर वाट का देखिए सबसे वीवीआई क्वेश्चन देखिए, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? ये जो कराया गया था सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को टिक करिएगा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर स्थित है कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे यहाँ पे तो डी को टिक करिएगा। कराए हिंद चीन में कौन से देश सम्मिलित नहीं था? हिंद चीन में सम्मिलित नहीं था तो चीन देखिए हिंद चीन जो मिलकर बना था ये 3 इससे मिला था, लाओस से, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया से मिलकर बना था। लेकिन इसमें ये देश नहीं था, चीन नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं का बात कर रहा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करा हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ये जो आते हैं सबसे पहले वियतनाम, देखिए चीन नहीं आती, ये तो कट गया। उसके ये भी नहीं आते, कंबोडिया, वियतनाम, ये भी लाओस। थोड़ा सा देखिए हिंद चीन में इसको सुधारना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा ना, यहाँ पे हम सुधार दे। कंबोडिया आते हैं, वियतनाम आते हैं, लेकिन लाओस हो जाएगा। इसको ना जाओ हटा दो, इसको लिखो लाओस। क्या होते हैं? लाओस हो जाएगा, लाओस। यहाँ पे लिख दीजिएगा लाओस। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु का है, विष्णु का है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कन्फ्यूशियन कौन था? ये जो था कन्फ्यूशन जो था एक चीनी सुधारक था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। हिंद चीन किसके अधीन था? हिंद चीन फ्रांस के अधीन था। हिंद चीन किसके अधीन था? तो फ्रांस के अधीन था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? कॉलोन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, कॉलोन कहा जाता था। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये जो किया गया था 1887 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना जो था फ्रांस का उपनिवेश था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? ये जो हुआ था ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी को टिक कर देंगे यहाँ पे। स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ था? ये जो हुआ था 1868 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाल थे। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस देश के उद्देश्य से बनाया गया था? ये जो बनाया गया था यानी पश्चिमी शिक्षा देने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन कहा जाता था फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था हिंद चीन में। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिएगा। वियतनाम की स्थापना किसने की थी? वियतनाम की स्थापना किसने किया था? ये जो किया था हो चिन मिन ने किया था। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी को टिक करिएगा। हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ है ये गलती लिखा है, ये होता है पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस क्या है यहाँ पे? लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हो चिन मिन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। अच्छा, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस और वियतनाम फान वोई चाओ ने लिखा था। ए नंबर नहीं, बी को लगा लीजिए यहाँ टिक, बी नंबर होगा।
कर वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये जो था ना वियतनामी कम्युनिस्ट, हो चिन मिन था। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन इस यहीं तक समाप्त हो जाते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।